चुनाव आयोग मूकदर्शक था, कहीं किसी पर मामले में संज्ञान नहीं लिया। तो बिहार की जनता देख रही है कि न ये सरकार जो है रोजगार दे पा रही है, न शिक्षा व्यवस्था दे पा रही है और न चिकित्सा की व्यवस्था दे पा रही है, न कपड़ा न रोटी की व्यवस्था कर पा रही है। तो ये सरकार कहीं न कहीं हर मामले में, हर दृष्टिकोण से फेल्योर साबित हुई। एक बहुत बड़ी संख्या हो गई इस बार जीत का। इस बार बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से बहुत बड़े अंतर से काफ़ी सीटों पर जीतेगी और जो वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से बिल्कुल लोग ऊब चुके हैं। चुनाव के अंतिम दौर में आपने भी देखा होगा, पूरे बिहार हतप्रभ था जब महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया भेजा गया। आनन फानन में वृद्धा पेंशन बढ़ाने की घोषणाएं हुई, मजदूरों के खाते में पैसा भेजा गया। तो ये बता रहा था कि सरकार बड़ी परेशान है, वह अफवाह में सरकारी पैसे का दुरुपयोग किसी भी परिस्थिति में करने को आतुर थी। चुनाव देखिए, बसपा जो है इसका सीधा सीधा है कि हम महापुरुषों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। जो मान्यवर बाबा साहब हैं, मान्यवर काशीराम साहब हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जो उनके बताए हुए रास्ते थे, जो उस रास्ते को इन सरकारों ने अवरुद्ध कर दिया। आज बहुत जगह हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है और हिंदू राष्ट्र की चर्चा करने वाले पर सरकार कोई कार्रवाई तक नहीं कर आजकल तो हर पार्टी अब सामाजिक न्याय की बात कर रही है, संविधान की बात कर रही है, लेकिन उस पर कौन एक कदम आगे बढ़ रहा है? अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहा है तो इन पर जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, इन पर क्यों नहीं कार्रवाई कोई कर पाई आज तक? मेरे साथ बीएसपी के सीनियर नेता अनिल चौधरी हैं और बीएसपी लगभग 200 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन था। मेरी कोशिश होती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिसको टीवी अखबार स्पेस नहीं देता है, उनसे खबरों से रूबरू कराया जाए। एक समय था जब दर्जन भर सीटें बीएसपी ने बिहार में जीती है, उसका कई जिलों में बड़ा प्रभाव है। पिछली बार भी उनके एक विधायक थे। इस बार क्या होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। आज नामांकन का आखिरी दिन था, लगभग 200 कैंडिडेट आपके खड़े हैं। जय भीम। जय भीम। निश्चित रूप से हमारे कैंडिडेट 200 से ज़्यादा खड़े हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में प्रत्याशियों का ये किया था 243 सीट पर, लेकिन कहीं कहीं पहुंच नहीं पाया हमारे ये, और कहीं नामांकन रद्द होने की भी सूचना है। अभी फाइनल हम लोग आंकड़ा नहीं दे पाएंगे कितना है, लेकिन 200 से ज़्यादा है। 243 पर हमने पूरी जगह खड़ा करने का हम लोगों का ये था। तो उस हिसाब से तो सबसे बड़ी पार्टी आपकी है। कोई पार्टी 200 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, जनसुराज भी नहीं लड़ पा रही। राष्ट्रीय पार्टी में हमारी बहुजन समाज पार्टी एक अकेला पार्टी है जो सबसे ज्यादा सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है। लेकिन सवाल लोग यही कहेंगे कि लड़ तो आप 200 पर है, सीटों में कितनी तब्दील होगी, जीत कितनी मिलेगी? देखिए, एक बहुत बड़ी संख्या हो गई इस बार जीत का। इस बार बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से बहुत बड़े अंतर से काफी सीटों पर जीतेगी और जो वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से बिल्कुल लोग ऊब चुके हैं। चुनाव के अंतिम दौर में आपने भी देखा होगा, पूरे बिहार हतप्रभ था जब महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया भेजा गया। आनन फानन में वृद्धा पेंशन बढ़ाने की घोषणाएं हुई, मजदूरों के खाते में पैसा भेजा गया। तो ये बता रहा था कि सरकार बड़ी परेशान है, वह अफवाह में सरकारी पैसे का दुरुपयोग किसी भी परिस्थिति में करने को आतुर थी। चुनाव आयोग मूकदर्शक था, कहीं किसी पर मामले में संज्ञान नहीं लिया। तो बिहार की जनता देख रही है कि न ये सरकार जो है रोजगार दे पा रही है, न शिक्षा व्यवस्था दे पा रही है और न चिकित्सा की व्यवस्था दे पा रही है, न कपड़ा न रोटी की व्यवस्था कर पा रही है।
तो ये सरकार कहीं न कहीं हर मामले में, हर दृष्टिकोण से फेल्योर साबित हुई है और वर्तमान की सरकार फेल्योर साबित हुई है और पूर्व में जो आज दम भर रहे हैं वो भी कहीं न कहीं जिन्हें जंगल राज बिहार के अंदर कहा गया। तो ये जहाँ जंगल राज और वर्तमान महाजंगल राज के बीच की लड़ाई नहीं है, ये दोनों को ही बिहार की जनता बाहर करेगी और इस बार बहुजन समाज पार्टी को अपना मत, अपना आशीर्वाद दे करके बहुजन समाज पार्टी को निश्चित रूप से बड़े फासले से बिहार में सरकार और बिहार में एक नया बहुजन समाज पार्टी का दौर स्थापित करेगी। क्या बहन जी का कार्य, आपकी जो लखनऊ में रैली हुई उसके बड़े चर्चे हैं, बड़ी रैली थी, मैसिव रैली थी, उसका कुछ फायदा मिल रहा है, खासकर जो आपका जो कैमूर है, भभुआ है, सासाराम है, इन सब इलाकों में? देखिए, उन क्षेत्रों में निश्चित रूप से बहन जी के जो रैली में जो लाखों की भीड़, लाखों की लोग जो वहाँ बिना साधन मुहैया कराए गए वहाँ, तो जानने वाले लोग बिहार के अंदर भी तेजी से निश्चित रूप से उसका फायदा हुआ है और बिहार में भी उसकी चर्चा और बिहार में पार्टी से भी उससे लोग जुड़े हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग? बहुत चर्चा हो, यहाँ एक एक सीट के जाति जनगणना हो रहा है। सवर्णों को 49 टिकट दिया है बीजेपी ने, नीतीश जी ने 22 टिकट दिया है। आपकी पार्टी में क्या स्थिति है? आपका क्या है सोशल इंजीनियरिंग? सवर्णों को केवल बीजेपी ने ही नहीं दिया है, आप आरजेडी की भी बात करें, उसने तो आज लिस्ट जारी किया 143 का, अभी हम लोग उसको देख रहे हैं। नहीं, आरजेडी ने भी बहुत बड़े पैमाने पर उनको वोट दिया है, उनको टिकट देने का काम किया है और आरजेडी ने तो हद पार कर दी कि केवल और केवल पैसा वालों को, रसूख वाले को और जो कहीं ना कहीं क्राइम से रहे हैं उनको टिकट दिया है और जो साधारण कार्यकर्ता थे उनको टिकट के तौर से बाहर किया है। ये उनके लिए बड़ा सवाल बनेगा कि आखिर जो आप सरकार लाने की बात कर रहे हैं और गुंडों मवाली के बल पर आप सरकार लाएंगे बिहार के अंदर, तो उनको तो जनता, सब एनडीए भी दे रहा है। देखिए एनडीए भी दे रहा है, अनंत लेकिन सिंह विपक्ष की भूमिका तो तभी हो सकती है ना कि विपक्ष अपना चेहरा साफ करे। सरकार अगर गलत कर रही है तो हम विपक्ष में बैठे लोग भी अगर वही काम करें तो कहाँ, दोनों में फर्क क्या है? लेकिन उनके पास गठबंधन तो है ना। लोग कह रहे हैं कि अब गठबंधन का दौर है, बिहार यूपी जैसे राज्यों में अकेले आप चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं आप। देखिए, इस बार का इंतजार कीजिए, इस बार का परिणाम जो है बिहार का आपको आश्चर्यचकित करेगा और बताएगा कि केवल और केवल गठबंधन से नहीं, बिहार में जो समाज जो देखना चाहता है, जो समाज के लोग बैठे लोग जो करना चाहते हैं, विकास की बातें गौन हो गई इस बिहार के अंदर में, शिक्षा चिकित्सा की बातें गौन होते जा रही है बिहार में, तो इन सबों का जवाब बिहार की जनता, मिलीजुली सरकार हो सकता है मिलीजुली सरकार बने। आप लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, इस हमारे जो विधायक बनेंगे तो उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे क्या करेंगे, बहन जी का निर्णय होगा, लेकिन अभी हम लोग अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की बिहार के ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो तमाम खबरें आ रही हैं उसको कैसे देख रहे हैं? और सवन मीडिया कह रहा है कि अब मतलब नीतीश जी का वक्त खत्म हो रहा है, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे? आपको लगता है एनडी बीजेपी? देखिए, आप कैसे समझ रहे हैं, जब अमित शाह जी यहाँ आकर बोल चुके कि विधायक दल का विधायकों द्वारा तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये तो साफ हो गया कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जब नीतीश कुमार जी की पार्टी दबाव दे रही थी और उस दबाव को भी इन्होंने दरकिनार कर दिया, और नीतीश कुमार जी की क्या मजबूरी थी, कौन सी वैचारिक मजबूरी थी जिसके तहत वो निर्णय नहीं ले पाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बैठे रहे, 101 सीटों पर उनका गठबंधन रहा, 101 सीटों पर गठबंधन करके गलबहियां किए रहे, लेकिन उन्होंने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अब हम जो सरकार बनेगी उसके विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, लेकिन आज चिराग पासवान ने फिर कहा है, उनको लगा कि बहुत नुकसान हो रहा है तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री तो विधायक चुनेंगे लेकिन नीतीश जी को ही चुनेंगे।
देखिए ये तो क्या कहिएगा, जैसे होता है ना कि किसी भी बातों को घुमा फिरा करके अपनी बातों को रखना। तो ये घुमा फिरा के बातों को रख रहे हैं। चिराग पासवान तो सबसे पहले विरोध किए थे। चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान बोले हैं, बने हैं। उन्होंने सबसे पहले विरोध किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अब वोट के लिए कि हमें 2 वोट ज्यादा बढ़ जाए, नीतीश कुमार जी के लोग हमको वोट दे दे, केवल इसके लिए वे चापलूसी कर रहे नीतीश जी हैं। का क्या होगा, आपको क्या लगता है, आपका क्या प्रेडिक्शन? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है कि जब तक जरूरत है तब तक उसका उपयोग करो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, इन राजस्थान की बात हो, हर राज्यों में देखा गया है कि जब नेताओं का एक उम्र के ढलान पर आते हैं तो उसका उपयोग कर लो। जैसे आम पूरा खा लो और उसके गुठली को चूस के फेंक देता है, तो ठीक भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है कि नीतीश कुमार जी के वोट बैंक को ले लेना है, वोटों को ले लेना है, और उसके बाद उनकी जरूरत नहीं समझ में आती है तो उन्हें फेंक देना है। क्या बहन जी की रैली कुछ डेट कुछ हो सकता है? देखिए अभी तो एक डेट स्पष्ट है कि 6 तारीख को, 6 नवंबर को भभुआ का कार्यक्रम तय है कि 6 नवंबर को भभुआ में बहन जी की कार्यक्रम पहले से ही तय है, जो वहाँ पे भभुआ जिला के 4 सीटों को एक साथ वहाँ संबोधित करेंगे। आम जनता को भी वहाँ संबोधित करके लोगों को जीत का आह्वान करेंगे। आकाश जी का क्या शेड्यूल रहेगा, कुछ कार्यक्रम? आकाश जी का कार्यक्रम हर विधानसभा में तैयार हो रहा है और वो मैक्सिमम जगहों पर बिहार के अंदर जाने का काम करेंगे। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले यात्रा भी की थी और आचार संहिता के बाद वो यात्रा रुक गई थी, लेकिन अब चुनाव के दौरान निश्चित रूप से आकाश आनंद जी हमारे माननीय नेता हैं और बिहार के अंदर आकर के लोगों के अंदर जोश और जुनून भरने का काम करेंगे और जिताने के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे। बसपा, आप लोग किन मुद्दों पर चुनाव में जा रहे हैं क्या? देखिए बसपा जो है इसका सीधा सीधा है कि हम महापुरुषों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। जो मान्यवर बाबा साहब हैं, मान्यवर काशीराम साहब हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जो उनके बताए हुए रास्ते थे, जो उस रास्ते को इन सरकारों ने अवरुद्ध कर दिया। आज बहुत जगह हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है और हिंदू राष्ट्र की चर्चा करने वाले पर सरकार कोई कार्रवाई तक नहीं कर आजकल तो हर पार्टी अब सामाजिक न्याय की बात कर रही है, संविधान की बात कर रही है, लेकिन उस पर कौन एक कदम आगे बढ़ रहा है? अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहा है तो इन पर जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं इन पर क्यों नहीं कार्रवाई कोई कर पाई आज तक? तो कार्रवाई नहीं हो पाना ये बता रहा है। देखा गया कि सवर्ण समाज का टिकटों में भरमार है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या आपकी पार्टी में भी लगभग अब यही स्थिति रहेगी? नहीं, हमारे पार्टी में निश्चित रूप से पिछड़ों का संख्या ज्यादा रहा है और पिछड़े मजबूती के साथ ज्यादा बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से पिछड़े अति पिछड़े जो समाज हैं उनको बहुजन समाज पार्टी उनके जो जातीय जनगणना है उसके हिसाब से सीटों को देने का काम किया है। बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में चुनाव लड़ती है, एक पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव लड़ेगी ही। लोग आरोप भी लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, सत्ता पक्ष को उनसे मदद मिलती है, विपक्ष का आरोप है। लेकिन सवाल है कि फिर बीएसपी गठबंधन में क्यों नहीं? एक बात तो है कि अगर बीएसपी किसी गठबंधन में चली जाए, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, उसका पलड़ा जरूर भारी हो जाएगा। और ऐसे में सवाल उठता है कि गठबंधन में न जाने की क्या वजह है। बीएसपी अपने स्वतंत्र रूप से अकेले बिहार में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आप लोग की क्या राय है? आप लोग हमें कमेंट में करके बताइए कि क्या बीएसपी सही कर रही है, कितनी सीटें जीतेंगी। और सबसे एक बात तो है कि सामाजिक न्याय और बीएसपी का जो एजेंट जो मैनिफेस्टो जारी होता है, बाकी पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करती हैं, बीएसपी का घोषित मैनिफेस्टो है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम पूरी तरह से संवैधानिक प्रावधानों को लागू करेंगे। ये एक बड़ा वादा है
जो बीएसपी को सबसे अलग करती है सारी पार्टियों से। सामाजिक न्याय को लेकर बीएसपी की यूएसपी शानदार है। मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन का मामला हो, रोजी रोटी नौकरी का मामला हो, एक बड़ा यूएसपी है यूपी का, और उसी को लेकर देश भर में बीएसपी चुनाव लड़ती है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जय भीम। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।